राज्यसभा के सबसे युवा सांसद राघव चड्ढा इस वक्त हमारे साथ हैं और पंजाब के मुद्दे उठाने के लिए इन्हें आम आदमी पार्टी ने संसद में भेजा है। राघव, क्या मुद्दे रहेंगे? क्योंकि आज से तो महंगाई जो है वो जीएसटी जो है आटे पे भी लगेगी, चावल पे भी लगेगी, तमाम चीजें बढ़ती ही जा रही हैं। तो ऐसे में किन किन मुद्दों को आप लोग अपने उठाने के लिए वहां पर जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पंजाब से राज्यसभा एमपी चुनकर आया हूं। 3 करोड़ पंजाबियों ने जिस विश्वास के साथ और मेरे मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने, मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जो जिम्मेदारी इन युवा कंधों पे डाली है, उसे बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा। और मुद्दों की जहां तक बात है, सबसे पहले तो पंजाब के कई सारे मुद्दे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के केंद्रीकरण का मुद्दा, उसी के साथ साथ पंजाब के कोयले सप्लाई को कहीं ना कहीं कम कर रही है केंद्र सरकार, उसका मुद्दा, पंजाब के पानी का मुद्दा, पंजाब की खेती का, पंजाब के किसान के मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे और पंजाब के हकों की लड़ाई लड़ेंगे। इसी के साथ साथ आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, मैं इसका समर्थन करता हूं और आम आदमी पार्टी का ये विचार है, ये मानना है कि 2 ऐसे मुद्दे हैं, 2 ऐसी बीमारियां हैं जो आज इस देश के हर घर तक पहुंच गई हैं, हर गांव तक, हर पिंड तक, हर कस्बे तक पहुंच गई हैं। लेकिन केंद्र सरकार इन 2 विषयों पर कभी भी चर्चा नहीं होने देती, ना सदन के भीतर ना सदन के बाहर। वो 2 बीमारियां हैं महंगाई और बेरोजगारी, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। इन दोनों मुद्दों को हम मजबूती से सदन में रखेंगे और केंद्र सरकार को उनके कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिन कानों तक शायद आज आम आदमी की आह नहीं पहुंच पा रही है। राघव, जो पंजाब के मुद्दे हैं वो तो आप उठाएंगे, और क्या इस वक्त स्थिति लग रही है संसद में? क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव है, आप लोगों को निर्देश तो दे दिए गए हैं, पीएससी ने निर्धारित कर दिया है, उस पर आज वोटिंग भी होनी। देखिए, सबसे पहले मैं यशवंत सिन्हा साहब को शुभकामनाएं देता हूं और मेरा अपना मानना है, हमारी पार्टी का मानना है कि वो एक बेहतरीन और एक निष्पक्ष राष्ट्रपति साबित होंगे। हम उनको वोट देकर इस दौड़ में आगे करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ मुद्दों की आपने और बात करी, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे आज केंद्र सरकार दुर्भावना से प्रेरित अरविंद केजरीवाल जी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिल्ली मॉडल पेश नहीं करने दे रही है, उस विषय में भी हम मजबूती से अपनी आवाज उठाने की कोशिश करेंगे सदन के भीतर। इसी के साथ साथ अग्निपथ स्कीम की कई दिनों से चर्चा चल रही है और देश का युवा एक प्रकार से इस अग्निपथ स्कीम से जल रहा है और युवाओं को अग्नि में डालने का काम इस स्कीम ने किया है। उस स्कीम के विरोध में भी हम अपना पक्ष रखेंगे। यशवंत सिन्हा को चुनने की क्या वजह नजर आती है? क्योंकि जो द्रौपदी मुर्मू है उनके नाम को लेकर लगभग सहमति बड़े स्तर पर बन गई है, जहां पर वोट परसेंटेज काफी बड़ा उनकी तरफ जा रहा है। नहीं, मेरी शुभकामनाएं दोनों को है। लोकतंत्र के अंदर हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए और जो भी राष्ट्रपति बनेगा वो देश का राष्ट्रपति होगा, किसी पार्टी का राष्ट्रपति नहीं होगा। लेकिन हमने फैसला लिया कि हम विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा साहब को समर्थन देंगे और उम्मीद करते हैं कि जिस शख्स को हम समर्थन दे रहे हैं वो जीते। बार बार सवाल विपक्ष उठाता है, आपके जब चयन हुआ राज्यसभा का तब भी सवाल उठाए, फिर जब एक जिस तरीके की डीडीसी कमेटी है उसी तरीके की एडवाइजरी कमेटी वहां पर भी बनी तो उस पर भी सवाल विपक्ष ने उठाए और आपके चयन पर बार बार सवाल उठाए। कोई बात नहीं, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, विपक्ष को उठाने दीजिए सवाल। उनके सवाल बहुत बहुत मुबारक होने। लोगों का जो फतवा होता है वो इन सारे सवालों का मुंह तोड़ जवाब देता है। हम लोगों के फतवे में विश्वास रखते हैं। अब क्योंकि आपको न सिर्फ 92 लोगों का बल्कि एक तरीके से कहा जाए तो पूरे पंजाब का ही प्रतिनिधित्व करना है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक इशू जो आज अब इस सत्र के लिए दिमाग में लेकर चल रहे हैं? देखिए, आज ही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पंजाब के ट्रांसपोर्ट को लेकर, इंटरनेशनल ट्रैवल जो मोहाली और अमृतसर एयरपोर्ट से आज कहीं ना कहीं एक नाम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स रह गए हैं जहां फ्लाइट्स नहीं जाती हैं, पंजाब की बहुत बड़ी आबादी विदेशों में रहती है, उस मुद्दे को उठाऊंगा। इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने कहा, पंजाब यूनिवर्सिटी के केंद्रीकरण के मुद्दे को उठाने जा रहा हूं। पंजाब को कोयले से वंचित रखा जा रहा है और बिजली की कटौती उसकी वजह से होती है, तो कोयले की बात रखूंगा और खेती की, किसानों की, कई सारे विषय हैं जो पंजाब के हक हैं, पंजाब को उन हकों से वंचित रखा गया है, उन हकों को लेकर सदन में जोर शोर से गूंजेंगे और केंद्र सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। तो राघव चड्ढा जो कह रहे हैं कि विपक्ष के मुद्दों का जवाब जनता ने दे दिया है और जनता के मुद्दे वो संसद में जरूर उठाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।